दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे, कुशल मंगल होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आखिर उसको कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। आखिर जो हार्ट अटैक है एंड स्ट्रोक है उसके प्रिवेंशन में आखिर कौन सी मेडिसिन का उपयोग करते हैं। लिवो रोजुवेस्टेटिन, लिवो नहीं रोजुवेस्टेटिन टेबलेट है जो कि 10 mg में आती है, राइट। रोजुवेस्टेटिन टेबलेट है जो कि 10 mg में आती है। इसकी बहुत सी स्ट्रेंथ होती है, 5 mg में भी आती है, 20 mg में भी आती है, 40 mg में भी आती है और 10 mg में भी आती है। तो ये जो रोजुवेस्टेटिन टेबलेट है, अब बेसिकली इसके अपने अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं। जितने भी जो कंपनियां होती हैं सब अपने अपने ब्रांड नेम से लाती हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड्स नेम रहते हैं, राइट। तो कुछ जेनरिक कंपनियां भी रहती हैं जिनके जेनरिक वर्जन रहते हैं। तो जेनरिक नेम तो ये हो गया रोजुवेस्टेटिन टेबलेट, ये उसका जेनरिक नेम हो गया। इसे मॉलिक्यूल नेम बोलते हैं, सॉल्ट नेम से बोलते हैं। लेकिन जो कंपनियां होती हैं वो अपने अपने ब्रांड से लाती हैं। जैसे जो रोजुवेस्टेटिन है तो रोजुवेस10 ब्रांड नेम से आती है मार्केट में। उसके साथ ही रोजू कोर 20 ब्रांड नेम से आती है ना। क्रेस्टर 5 mg ब्रांड नेम से आती है। लिपोगो 10 ब्रांड नेम से आती है। उसके साथ ही लूस्टेलिन 20 ब्रांड नेम से आती है। तो कुछ ब्रांड्स नेम होते हैं मार्केट में जिन नामों से ये जो साल्ट नेम है ना रोजुवेस्टेटिन टेबलेट का वो आती है, राइट। सो हम बात करें कि अगर इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, अगर कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ दी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ जाता है बॉडी में, राइट। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं, रोजुवेस्टेटिन टेबलेट। इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, यानी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए, उससे प्रिवेंशन के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब बात करें हम ब्लड में, जो हमारा ब्लड है उसमें अवेलेबल जो लिपोप्रोटीन है एंड वेन्स में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जा रहा है, राइट, उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमारे ब्लड में अवेलेबल जो लिपोप्रोटीन और वेन्स में जमा हुए जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करने के लिए हम इस टेबलेट का, इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं, राइट। उसके साथ ही जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड डिसीज, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल से जो रिलेटेड डिसीज अब कौन कौन सी होती है, जैसे कि हार्ट फेलियर, इसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाएगा। हार्ट अटैक, इसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाएगा। उसके साथ ही ब्लड क्लोट जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाएगा। उसके साथ ही कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, उसको भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाएगा। हमारे लेफ्ट साइड में मतलब हार्ट में जो है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब कि जो क्लोट जमा हो जाता है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का जमाव नसों में, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है नसों में, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको सुधारने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाएगा। कौन सी मेडिसिन? रोजुवेस्टेटिन मेडिसिन, राइट। दोस्तों, हाउ टू वर्क, यानी आखिर बॉडी में कैसे वर्क करेगी ये जो रोजुवेस्टेटिन जो टेबलेट है, राइट। रोजुवेस्टेटिन इज अ लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन, यानी कि ये जो लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन है स्टेटिन, यानी कि स्टेटिन ग्रुप से बिलोंग करती है, राइट। स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन है। सो इट वर्क बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम्स, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं ना उसको ब्लॉक करने का काम करती है जो HMG-CO रिडक्टेज जो है एंजाइम, राइट। सो एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करती है दैट इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होते हैं दी बॉडी टू मेक कोलेस्ट्रॉल, यानी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बनाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए जो रिक्वायर होते हैं उसको, उन एंजाइम्स को ब्लॉक करने का काम करती है रोजुवेस्टेटिन टेबलेट्स, राइट। सो देयर बाय लोअरिंग दी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो मतलब जो रोजुवेस्टेटिन जो टेबलेट है ना वो जो कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जो लोअरिंग बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने का काम करती है, राइट। जो ट्राइग्लिसराइड हो गया है ना उसको लो करने का काम करती है। इसके साथ ही रेजिंग गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को मतलब रेज करती है, रेजिंग गुड कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो ये हो गया, मतलब एक प्रकार से जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है ना ये जो रोजुवेस्टेटिन जो टेबलेट्स है, तो इसका वर्क हो गया। सो गाइस, ये जो टेबलेट है रोजुवेस्टेटिन, इससे कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। सो आखिर कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे मसल्स पेन, यानी कि मसल्स में दर्द टाइप की शिकायत देखने को मिलेगी, राइट।
उसके अलावा वीकनेस, यानी कि हमारे शरीर में वीकनेस टाइप से लगेगा, कमजोरी टाइप से लगेगी, ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। हेडेक, यानी कि सर में भारीपन, सर में दर्द टाइप से बना रहेगा, ये इसके सिम्टम्स बोलते हैं, साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द टाइप से रहेगा, एब्डोमिनल पेन बना रहेगा, तो इससे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। डिजीनेस जैसे घुमाव टाइप से, चक्कर टाइप से, मतलब डिजीनेस टाइप से क्या देखने को मिलेगी, राइट। जॉइंट पेन, यानी आपको जॉइंट में पेन टाइप से रहेगा, जॉइंट में पेन बना रहेगा, ये ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, है ना। नोजिया, मतलब मितलिया टाइप से लगना, ऐसे शिकायत देखने को मिलेगी, ऐसे सिम्टम्स बोल रहा हूँ, ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। स्किन रिएक्शन, यानी कि ईचिंग टाइप सी होगी, है ना, रेडनेस टाइप से हो जाएगी स्किन में, सो स्किन रिएक्शन देखने को मिलेगी, मतलब साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। हार्टबर्न जैसे का, मतलब हार्टबर्न जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सो ये कुछ साइड इफेक्ट है जो, मतलब ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे इस रोजुवेस्टिन टेबलेट्स के। सो इसके हम डोज की बात करें, तो डोज की बात करें तो 5 mg से लेकर के जो 40 mg है पर डे, यानी कि दिन में एक बार जिससे बोलना चाहिए देना है ना। 5 mg से लेकर के जो 40 mg में जो स्ट्रेंथ में आती है, जो 5 mg में आती है, 40 mg में आती है, 10 mg में आती है, 20 mg में आती है, राइट। सो आफ्टर फूड यानी खाना खाने के बाद, हाँ, दिन में एक बार, और जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है 40 mg, राइट, दिन में एक बार खाना खाने के बाद। सो इसका डोज हो गया। सो अब हम इसके वार्निंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब रखना चाहिए, कौन कौन से वार्निंग रखना। दोस्तों इसके हम वार्निंग की बात करेंगे, आखिर कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। सो हाइपर सेंसिटिविटी स्टेटिन, यानी कि जो एलर्जिक मेडिसिन, यानी कोई पेशेंट है जो जिसको मतलब एलर्जी मेडिसिन से, यानी जो स्टेटिन ग्रुप है, अगर उससे एलर्जी टाइप से हो रही है, सो ऐसे में हाइपर सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस कंडीशन में उसको अवॉइड करना चाहिए इस स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन को लेने से। अवॉइड एल्कोहल, यानी कि स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन अगर चल रही है, सो एल्कोहल को कंज्यूम करने से अवॉइड करना चाहिए पेशेंट को, राइट। उसके अलावा हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, यानी कि जो महिला जो है, जो वुमेन जो है प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, सो इस स्थिति में, इस कंडीशन में ऐसी महिला को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए, रोजुवेस्टिन टेबलेट को देने से अवॉइड करना चाहिए, राइट। सो इसकी कुछ वार्निंग्स हो गई, कुछ सावधानी हो गई जो रखनी चाहिए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप वॉच तो करते हैं, आप वीडियो देखते तो हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब करने को टैक्स थोड़ा लग रहा है, कोई पैसा थोड़ा नहीं लग रहा है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। एक बड़ा विजन है यार, एक बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, राइट। सो बहुत बड़ा विजन है ना, तो उस बड़े विजन को पाने के लिए एक बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। सो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट बना के रखेगा इस